नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बिजनेस वूमन उज्ज्वला मोरेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको कौन सा गैस सिलेंडर लेना चाहिए। तो एक तो ये वाला गैस सिलेंडर आएगा जो कि प्लास्टिक में रहता है, जिसको कंपोजिट सिलेंडर भी बोला जाता है। उसके बाद एक ये वाला सिलेंडर है जिससे कि हम रेगुलर बचपन से लेके आज तक हम इस सिलेंडर को देखते आए हुए हैं, और ये लोहे का सिलेंडर है। जैसे कि जनरेशन के हिसाब से डे बाय डे जो है अपग्रेड होते जाता है, और हमें अपडेट के हिसाब से दुनिया में चलते रहता है। फिर भी ये गैस का मामला ऐसा रहता है कि जीवन और मरण का मामला रहता है, इसीलिए हमें सोच समझ के डिसीजन लेना रहता है। तो चलिए इस डिस्कशन करते हैं कि कौन सा गैस सिलेंडर सही रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों, एक आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट बना के रखी है कि कौन सा सिलेंडर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा और उसी के साथ पैसा बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो आयरन सिलेंडर के पास हम आते हैं, जो कि हम बचपन से लेके आज तक यूज़ कर रहे हैं, जो कि उसका खुद का वेट 14 किलो होता है और उसके अंदर गैस 14 किलो होती है। यानी अगर एक फुल अप सिलेंडर चाहिए तो वो 26 से लेके 28 किलो तक वो सिलेंडर जो है हमें वेट में चला जाता है। और वही देखा जाए, अगर कंपोजिट हम सिलेंडर ले लेते हैं तो उसका वज़न जो है कम से कम 6 किलो उसका खुद का वज़न रहता है। और सॉरी दोस्तों, दुकान है और दुकान के अंदर अचानक कस्टमर आने की वजह से भी एक लाइट जो है टूट जाती है। तो हम इस सब्जेक्ट में थे कि वेट जो है कंपोजिट सिलेंडर का खुद का 6 किलो रहता है और गैस की कैपेसिटी उसकी 10 किलो की रहती है। यानी आप देख सकते हैं, अगर आप ये सिलेंडर लेते हैं कंपोजिट वाला तो कम से कम 10 किलो आपको वज़न जो है कम मिलेगा। बोले तो हेवी नहीं रहेगा, वो कम वज़न रहेगा उसमें। 10 किलो आप किधर भी कैरी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों कि ज़्यादा वेट और हम बॉडी का तो हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है लीकेज का। जैसे कि इसका लीकेज आप देख सकते हैं, जो कि अपना आयरन सिलेंडर का वो एकदम से ब्लास्ट होता है और उसकी बॉडी एकदम से फट जाने की वजह से बहुत ही बड़ा खतरा रहता है। लेकिन उसकी तुलना में अगर आप कंपोजिट का सिलेंडर लेते हैं तो उसकी बॉडी फटने का या फिर आग लगने का चांसेस मिनिमम ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके जो है इतने हाई क्वालिटी के प्लास्टिक्स, हाई क्वालिटी के फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि गैस का खतरा जो है कम से कम मात्रा में रहता है। फिर भी हमारे यूजेस पे रहता है दोस्तों, हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी तरह से अगर रेगुलेटर ऑन रख दे, कैसा भी हम यूज़ करें, तो हम अपने खुद को नुकसान के लिए खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। तो अपने यूज़ पे भी सब कुछ डिपेंड रहता है। तो आ जाते हैं अपने जो 14 किलो का हम रेगुलरली यूज़ करते आते हैं लोहे वाला सिलेंडर, उसमें हमें मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें गैस एग्जैक्ट कैसी है, क्योंकि एकदम हाई क्वालिटी का मोटा मोटा जो आयरन का पतरा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमें ना वेट से मालूम पड़ता है और ना ही किसी और चीज़ से मालूम पड़ता है। लेकिन कंपोजिट अगर सिलेंडर लेते हैं प्लास्टिक का, तो उसमें जो है एक लाइन बनाई हुई रहती है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रही है। ये लाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका गैस कितना है और अभी कितने दिन तक चलेगा, जिसकी वजह से आप अपने बजट का और पैसे का भी अंदाज़ा आप अच्छे से रख सकते हैं। और इसको ब्लास्ट प्रूफ जो है बनाया गया है और ब्लास्ट प्रूफ जो है माना गया है कंपोजिट सिलेंडर को। लेकिन लोहे के सिलेंडर को कोई भी अभी तक ब्लास्ट प्रूफ नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसमें ब्लास्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो लोहे का है और उसकी सर्विसिंग अगर टाइम टू टाइम अच्छे नहीं हुई, वॉल अच्छे नहीं हुए, तो उसमें लीकेज रोकना भी और ब्लास्ट रोकना भी थोड़ा मुश्किल का काम बन जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप आयरन का सिलेंडर ले रहे हैं तो आयरन के सिलेंडर में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2200 रुपये देनी होती है, और कंपोजिट सिलेंडर में 3000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना रहता है। लेकिन मात्र 600 रुपये का डिफरेंस है, और ये 600 रुपये की तुलना में आपको बहुत सारे फैसिलिटी जो है कंपोजिट सिलेंडर में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है दोस्तों, कंपोजिट सिलेंडर आपको हर एक एजेंसी में मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। बड़े बड़े अगर हैदराबाद ये वो बड़े बड़े सिटीज़ में अभी तक जास्ती मिल रहा है, छोटे छोटे शहरों तक अभी तक ये नहीं गया हुआ है। तो आप अपने शहर के हिसाब से और आपकी सप्लाई के हिसाब से, नीड के हिसाब से आप अपने मन से तय करिए। अगर आप कंपोजिट सिलेंडर सिटी से लेके गांव में चले गए और उधर आपको एजेंसी में नहीं मिल रहा, तो भी वो आपको मुश्किल की बात बन जाती है। तो रिफिलिंग की कॉस्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। जैसे कि 14 किलो का सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 900 से 950 रुपये आपको लगता है, लेकिन वो हिसाब से आपको गैस भी उसमें 4 किलो ज़्यादा आती है, और उसी के साथ फाइबर का सिलेंडर आपको फिल करने के लिए मात्र 720 रुपये या फिर 680 रुपये अप डाउन रेट्स होते रहते हैं। वह हिसाब से खर्चा आता है, लेकिन उसके हिसाब से उसमें
गैस भी आपको कम से कम 4 किलो कम मिलती है, क्योंकि जो फाइबर का सिलेंडर है वो 10 किलो कैपेसिटी का है और हमारा लोहे का सिलेंडर है वो 14 किलो कैपेसिटी का है। तो यह था इसका पूरा रिव्यू। फिर भी आप अपने नीड के हिसाब से आपके आजू बाजू में जो सप्लाई अच्छे से होता है वही सिलेंडर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो से प्रभावित होकर फाइबर का सिलेंडर भी ले लिए तो अगर आपके गांव में देहाती में वो प्रोवाइड नहीं रहेगा तो आपको बहुत ही बड़ा दिक्कत का कारण बनेगा। अगर आपके एजेंसी वाले आपको बोलते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली मिलता है तभी आप उसको ले लीजिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लाइट वेट है, उसी के साथ आपको ब्लास्ट प्रूफ है और उसमें आग लगने का चांसेस भी कम रहता है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।